आजकल की दुनिया एक बदलती हुई दुनिया है और अगर हमें अपनी आज़ादी कायम रखनी है, अगर हमें प्रगति करनी है, तो बहुत तेज़ी से हमको भी अपने देश में परिवर्तन लाना है और दूसरे देशों का मुकाबला करना है। अनेक प्रकार के मुकाबले होते हैं। एक तो युद्ध लड़ाई हो, उसमें उसका सामना करना है और हमें सबको मालूम है कि भारत की सेनाओं ने किस बहादुरी से हमेशा हमले का सामना किया और कैसा ज़ोरदार जवाब दिया। लेकिन हमें देखना है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो भी इसके लिए तैयार है कि नहीं। मुकाबला केवल युद्ध में नहीं होता है, विकास का मुकाबला है, दिमाग का मुकाबला है, विज्ञान का मुकाबला है, तकनीकी में मुकाबला है, उत्पादन में मुकाबला है, खेलकूद में भी मुकाबला है। कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमें दुनिया से मुकाबला नहीं करना है, जिसमें हमें कोशिश नहीं करनी है कि जितना भी अच्छा काम हुआ है उससे और दुगना और चौगना अच्छा हो। अगर एकता और अनुशासन न रहे तो वो बुनियाद है, तो उसके कुछ दूसरा ऊपर भी नहीं बन सकता है। हम कहीं दौड़ के चलते हैं, कोई रास्ते में अगर गिरता है तो उसको जी चाहता है उसको उठाएं, उसकी मदद करें। इसी तरह से जो हमारे देश में लोग पिछड़े हैं, जो उनका दोष नहीं है, दोष इतिहास का है, दोष है हम गुलाम थे, दोष है हमारी समाज का जिसने ऊंच नीच माना, या जो अपने से कमज़ोर थे कहीं उनको जंगल में ढकेल दिया, कहीं पहाड़ के तरफ ढकेल दिया। अब समय आया है कि उन सब को भी हम मजबूत बनाएं। एकता के मानी है कि जितने लोग हैं, चाहे उनके कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी जाति हो और किसी भी प्रांत में भी रहते हो, वो सब अपनी तय को भारत के नागरिक पहले समझें और फिर ये सोचें कि हम किसी दक्षिण के प्रदेश के हैं या उत्तर के हैं या पश्चिम या पूर्व, सब भारत के हम बच्चे हैं। और इस भारत जैसे अपने माँ बाप के प्रति सबकी कुछ न कुछ जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है, वैसे इस बूढ़ी भारत माता की तरफ हम सब का कर्तव्य है कि जो इतने बरसों से गुलामी से, गरीबी से दबी रही, उसको कैसे फिर से एक नई जान दें, कैसे उसको खड़ा करें जिसमें हमेशा के लिए उसके सिर ऊंचा रहे, उसका झंडा ऊंचा रहे।